आज हम बात करेंगे उस गेम की जिसके चलते बहुत सी जान गई या ले ली गई। और इस बार तो मां पर ही एक बेटे ने गोली से फायर करके जान ले ली। खेल का ये नशा या पागलपन जो भी कहें, ये बच्चों पर इतना भारी क्यों पड़ रहा है, ये बड़ा सवाल बन गया है। सवाल ये भी है कि बैन की बड़ी बड़ी बातों के बीच भी अगर ये खतरनाक खेल खेला जा रहा है तो फिर कार्रवाइयों का कोरम क्या केवल कागजों तक सीमित रहता है, ये सत्य मानकर स्वीकार कर लिया जाए। और सवाल ये भी है कि जान को निगल लेने वाली ये लत छुड़वाई कैसे जाए। और सवाल ये भी है कि क्या मोबाइल की आदत बच्चों से मर्डर करवा रही है। क्या एक खेल के लिए कोई अपनी मां को मार सकता है? क्या खेल की सनक सिर पर इस कदर सवार हो सकती है? क्या 16 साल का एक बच्चा अपनी मां का कातिल बन सकता है? इन सारे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है, हाँ, ये हो सकता है और ये हुआ है। राजधानी लखनऊ के पीजीआई इलाके में जहां एक 16 साल के लड़के ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया, उसका कत्ल कर दिया। कुत्ते की चीखने की आवाजें, रात का सन्नाटा और पुलिस की आमद बयां कर रही है लखनऊ में हुई उस खौफनाक वारदात को जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आपके घर में भी कोई बच्चा मोबाइल पर खेल खेलता है? जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि लखनऊ के पीजीआई इलाके में एक 16 साल के बच्चे ने अपनी मां को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। और इसकी वजह है वो खेल जिसे खेलने से मना करती थी उस बच्चे की मां। यमुनापुरम कॉलोनी में एक 40 वर्षीय महिला मृत अवस्था में पाई गई। गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, घटनास्थल का निरीक्षण करती है, देखती है कि एक महिला की डेड बॉडी पड़ी है। उसको पूरी तरह से काफ़ी हद तक वो बॉडी डिकम्पोज हो चुकी है, काफ़ी स्मेल आ रही थी। उस घर में महिला के अलावा उसके 2 बच्चे रहते थे। एक लड़का था 16 साल का और एक लड़की थी लगभग 10 साल की। जब पूछताछ होती है, आसपास के लोगों से पूछताछ होती है, फील्ड यूनिट आती है, कंफर्म हो जाता है कि कॉज ऑफ डेथ जो है वो गोली लगने से हुई है। सर के ऊपर गोली लगी, उससे डेथ हुई। एडीसीपी कासिम आब्दी के मुताबिक आरोपी बेटा मोबाइल गेम और सोशल मीडिया का आदी हो चुका था। मां साधना उसको सोशल मीडिया और मोबाइल से दूर रहने को कहती थी। रविवार को भी मां ने बेटे को मोबाइल पर पबजी गेम खेलने को लेकर डांटा था, जिससे झल्लाकर बेटे ने इस वारदात को अंजाम दिया। रविवार को दिन में करीब 3 बजे जब साधना सो गई थी, तब पिता की लाइसेंसी पिस्टल से बेटे ने अपनी मां को गोली मार दी और अपनी 10 साल की बहन को भी धमकाया। रविवार को मंगलवार देर रात तक बेटा मां के शव को ठिकाने लगाने की कोशिश करता रहा और उसने ज्वलनशील पदार्थ से मां के शव को जलाने की कोशिश की। मंगलवार शाम को घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद ये पूरा मामला खुला। और बाद में फिर इसने कन्फेस भी किया। रीज़न इसने ये बताया कि मदर जो थी वो इसको रोकती थी ऑनलाइन गेम खेलने से। पबजी का ये एडिक्ट था और भी ऑनलाइन गेम्स से वो खेलता था, तो मदर रोकती थी। तो इसको ये लगा कि अगर ये नहीं रहेंगी तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। तो एक वजह ये थी, और दूसरी वजह ये थी कि सैटरडे को इनकी मदर के पास कुछ पैसे रखे थे 10,000, वो मिसप्लेस हो गए थे। तो मदर ने इसको मारा कि तुमने ये पैसे चोरी किए हैं। तो इसका ये कहना था कि हर इल्ज़ाम मेरे ऊपर लग जाता था, जबकि मैं नहीं भी करता तो भी मैं रिसीविंग एंड पे रहता था। तो इन सब चीज़ों से ये कुंठित था। मकान से बदबू आने की सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची तो कमरे में करीब 40 साल की महिला साधना सिंह का शव मिला और खुलासा हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वारदात का, जिसमें खेल के लिए बेटे ने अपनी मां का कत्ल कर दिया और वारदात को छिपाने के लिए नई कहानी गढ़ी। ये सैटरडे ऑब्लिक संडे मॉर्निंग की ये घटना है, लगभग 2 बजे के 2 से 3 के आसपास की। ये लोग सो रहे थे, ये उठता है और अलमीरा में पिस्टल रखी होती है फादर की, और ये शूट करता है। और
एक गोली मारता है और इंस्टेंट डेथ हो जाती है मदर की। उसके बाद फिर ये 2 दिन वहीं पर रहता है, संडे मंडे उसी घर में रहता है। ये अपने फ्रेंड्स को बुलाता है, कुछ पार्टी करता है, मूवीज़ देखता है, और जब स्मेल ज़्यादा आने लगती है फिर ये अपने फादर को इन्फॉर्म करता है कि, और ये स्टोरी कॉन्कॉक्ट करता है ये कि ये जो है एक इलेक्ट्रीशियन था जिसका नाम आकाश था, और वो आया और उसने गोली मार दी। तो ये टोटली एक फेक स्टोरी थी जो कि इसने बनाया था। जब डिटेल पूछताछ की गई तो पता चला कि ये बेसलेस एलिगेशन था ये। पुलिस से बचने के लिए बिजली का काम करने आए शख्स पर आरोप लगाया, लेकिन ज्यादा देर तक उसका ये झूठ छिप नहीं सका और बहन ने अपने कातिल भाई के सारे राज खोल दिए। मदर की डेड बॉडी एक रूम में है और बाहर से उसको लॉक कर देता है, और अगले 2 दिन तक ये उसी मकान में रहता है, उसी मकान में उसी छत के नीचे सोता है। और अपनी बहन को भी इसने ब्लैकमेल किया हुआ था कि अगर किसी को तुम इन्फॉर्म करोगी तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूँगा, तुमको भी मार दूंगा। तो बच्ची थी वो छोटी, वो डरी सहमी हुई थी। ये वारदात चेतावनी है उन लोगों के लिए जिनके बच्चों को मोबाइल की लत लगी हुई है और जो मोबाइल लिए घंटों बैठे रहते हैं, क्योंकि ये लत जानलेवा साबित हो सकती है। इससे पहले भी पबजी गेम को लेकर ऐसे ही मामले सामने आए हैं, लेकिन इस मामले ने सबको हिलाकर रख दिया। इसलिए जरूरी है कि आप सतर्क रहें और अपने बच्चों का ध्यान रखें और जितना हो सके उसे मोबाइल से दूर रखें। लखनऊ से शाहनवाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।